बात अजान की आई हम खामोश रहे, बात नमाज की आई हम खामोश रहे, बात तलाक की आई हम खामोश रहे, बात सीए और एनआरसी की आई हम खामोश रहे। हमारी 8 साल की बच्ची जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर आसिफा के साथ गैंग रेप हुआ, हम खामोश रहे। पहलू खान के साथ जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। दिल्ली की सड़कों से नजीब गायब कर दिया गया, हम खामोश रहे। हाफिज जुनैद को जेल के अंदर मॉब लिंचिंग की गई, हम खामोश रहे। आप देख तो लीजिए कितना जुल्म हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहा, मगर हम खामोशी के साथ तमाशाई बने देखते रहे। किसी समझदार ने इसी माहौल के लिए कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कलमा पढ़ने वालों ने आज ये समझ लिया है, नहीं साहब मस्जिद में जाके दुआ कर लेंगे, हमारी जिम्मेदारी अदा हो गई। बड़े बड़े बोलने वाले, वक्फ बिल का मसला आपके सामने आया, गूंगे बहरे बने हुए हैं, एक जुमला भी उनकी जबान पर नहीं है। जानते हो, किसी से कह दीजिए क्या बात है, वक्फ बिल पर बोल नहीं रहे, एक जुमला भी आपकी जबान से नहीं आया। जानते हो क्या कहते हैं? मेरा नाम आ जाएगा, बोलूंगा मेरा नाम आ जाएगा, बोलूंगा मेरा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं जालिम, जलसे के पोस्टर में नाम ना आए तो कौम का सबसे बड़ा फितना तू बनता है। मेरा नाम नहीं आया, पोस्टर में नीचे नाम आ जाए तो फितनेबाजी तू करता है। नाम नीचे आ गया, अलकाब कम हो जाए तो फितने करता है, अलकाब कम हो गए, क़यादत और सरपरस्ती में नाम ना आए फितना करता है। नाम नहीं आया, जालिम जब कौम की क़यादत की बात आती है तो कहता है नाम आ जाएगा। अरे मैं कहता हूं एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए, मगर जुल्म के खिलाफ बोला जाएगा, इसलिए कि मेरा ईमान है दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो मदीने वाले की लिस्ट में भी तो नाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, अताए हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नाम नहीं आएगा, सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जब हुजूर के मिशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो हुजूर की लिस्ट में भी नाम आएगा, और जिनका नाम हुजूर की लिस्ट में आ जाए उनसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। अरे हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो इज्जत हमें मिल रही है, ये जो ज़माना हमें अपने सर पे बिठाता है, ये हमारे बाप दादा की निस्बतों का कमाल नहीं। या रसूल अल्लाह, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ क़यादत, इस लफ्ज पर जरा गौर कर लीजिए, हमारे यहाँ क़यादत सिर्फ जलसे के पोस्टर तक रह गई, जलसे के पोस्टर तक क़यादत रह गई। बस मैं कितनी जगह मैंने ये बात कही, कुछ लोग नाराज हो गए, आपने क़यादत पर बोल दिया। मैंने कहा आज कम बोला है, अगली बार ज्यादा बोलूंगा। रिस्क देने वाली मेरे रब की जात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। तुम्हारी रजा नहीं चाहिए, मुझे मेरे रब की रजा चाहिए, मुस्तफ़ा जान रहमत की रजा चाहिए। कायद बनते हैं तो कौम के मसाइल में निकल के बाहर आइए, पता तो चले कौम कैसे हालात से गुजर रही है। वक्फ बिल का मसला गुजर गया, पूरा रमजान का महीना गुजर गया, देख लो जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी वो एयर कंडीशन रूम में सो रही है। गरीब मुसलमान परेशान है, रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं, मारे जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं, मगर पोस्टर की क़यादत करने वाले आज उम्मत की जमीन पर क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है। कौन है हमारे मसाइल हल करने वाला, कौन है हमारी फरियाद सुनने वाला, कौन है सियासी तौर पर हमें सपोर्ट करने वाला? नहीं, आज जरूरत इस बात की है, आपको फैसला करना पड़ेगा। हालात बदल रहे हैं, आपकी सोच कब बदलेगी, आपकी जहनियत कब बदलेगी, आप कब अपने आने वाली नस्ल के बारे में गौर करेंगे,
आप कब आने वाली नस्ल के बारे में ये सोचेंगे कि उम्मत के हालात बदल रहे हैं हमारी, और मौजूदा दौर की जिम्मेदारी क्या है। आप देख लीजिए, इस मुल्क के अंदर टारगेट सिर्फ इस्लाम और मुसलमान है। कोई एक ऐसा मसला आप नहीं बता सकते जिसमें टारगेट कलमा पढ़ने वाले मुसलमान न हो। हर मसला, निकाह का मसला आया, टारगेट सिर्फ इस्लाम और मुसलमान। सीए और एनआरसी का मसला आया, टारगेट खासकर सिर्फ इस्लाम और मुसलमान। आप देख लीजिए, अजान का मसला आया, टारगेट सिर्फ मुसलमान। रोड पर नमाज पढ़ने का मसला आया, सिर्फ टारगेट मुसलमान। हालत आज नफरत की यहां तक पहुंच गई, हिंदुस्तान की सरजमीन पर साल में मुश्किल से एक बार अलविदा जुमा या ईद की नमाज के मौके पर मुसलमान बतौर जरूरत 2-4 मिनट 2 रकात नमाज सिर्फ रोड पर पढ़ते हैं। दुनिया को यह गवारा नहीं है। साल में आप देख लीजिए, इंसाफ देखिए, इस मुल्क में कावड़ यात्रा निकलती है, होता क्या है, पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है फूल बरसाने के लिए। वजीर आला हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रा पर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन कलमा पढ़ने वाले दहली की सरजमीन पर अगर 2 रकात नमाज अलविदा जुमे को या ईद के दिन पढ़ ले तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। आप जानते हैं ये दोहरा इंसाफ आज मुल्क की सरजमीन पर है। और ये है क्यों? आजादी के बाद से लेकर आज तक मेरी कौम उर्स और कव्वाली में तो बिजी रही, मगर मेरी कौम ने यह नहीं सोचा कि मैं अपनी कौम के जवान को इतना पढ़ाऊं, इतना काबिल बनाऊं कि मेरा जवान जाकर चाय की दुकान पर चौराहे पे न बैठे, बल्कि मेरी कौम का जवान जाके पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठे। कब सोचेंगे आप ये ख्याल कब आएगा आपको? आपको मालूम है, हमारी कौम के जवान 18 साल का जवान आज चाय के होटल, 17 साल के जवान अय्याशियां कर रहे हैं, 17-18 साल के जवान जिना कर रहे हैं, 17-18 साल के जवान शराब के ठेके पर हैं, 17-18 साल के जवान हीरोइन यूज कर रहे हैं। जिस कौम के जवानों का हाल ये हो, जिस कौम के जवानों का लेवल इतना गिर चुका हो, जिस कौम के जवान अपने दीन से इतने आवारा हो चुके हो, वो कहते हैं मस्जिद अक्सा हम आजाद कराएंगे। मैं कहता हूं, अरे बेवकूफ नौजवान, तू मस्जिद अक्सा आजाद कराएगा, तुझे अंदाजा नहीं है मस्जिद अक्सा आजाद कराने वाला वो मर्द कलंदर था, दुनिया जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती। कौन था सलाहुद्दीन अय्यूबी? वो मर्द मुजाहिद जिसने मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने जाके ऐलान किया था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये किसकी फिक्र थी? ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की फिक्र थी। जवानों, तुम सिर्फ जबान के जुमलों से मैदान फतेह नहीं कर सकते, संभालो अपने किरदार को। और कौन सा वक्त आएगा बदलने के लिए, हालात बेहतर करने के लिए? कयामतें तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक दे रही है, तुम्हें अब भी शऊर नहीं? कौन सा नशा पिया तुमने? और तुम नशा करना ही चाहते हो तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, नशा करो, खुल के नशा करो खूब, मगर लोकल नहीं, ब्रांडेड नशा किया करो। ये नशा नहीं जिसको पीकर लोग नाली में गिर जाते हैं, ये वाला नशा नहीं जिसे पीकर लोग नाले में गिर जाते हैं, ये लोकल नशा नहीं जिसको करने के बाद माँ और बेटी का फर्क खत्म हो जाता है। नशा करो, दिल खोल कर नशा करो, वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया। वो नशा बिलाल हबशी को मारा जाता था, मगर फिर भी उस नशे में डूब के कहते थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली 1000 दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। सुभान अल्लाह, सुभान वो नशा मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नशा था, हुजूर की गुलामी का नशा था। जितना ज्यादा मारा जाता था उतने ही ज्यादा आहद आहद के नारे लगाते थे। सुभान अल्लाह। आज जरूरत है मेरी कौम के जवानों को, बदलना पड़ेगा आपको। गुनाहों की जिंदगी गुजारने के बाद आप कहें हालात बदल जाए, हालात बदलने वाले नहीं है। ये हालात इतने खराब क्यों हुए? आजादी के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 75 साल का जमाना गुजर गया।
इस 75 साल के जमाने में मुसलमानों से गलती कहां हुई, जरा गौर कीजिए। इन 75 सालों में उस जमाने में एक पार्टी थी कांग्रेस, सारे लोगों ने उसकी इत्तिबा कर ली। थोड़े जमाने के बाद फिर हर तबके के लोगों को यह एहसास हो गया कि यहां हिस्सेदारी नहीं सिर्फ ताबेदारी है, इसलिए लोग अलग होते गए और अपनी क़यादत और लीडरशिप को मजबूत करते चले गए। उसी के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज ये जितनी पार्टियां वजूद में आई हैं, क्योंकि कोई ताबेदारी नहीं करना चाहता है। दो ही चीजें हैं, या तो हिस्सेदारी या ताबेदारी। किसी ने ताबेदारी को कबूल नहीं किया। अफसोस कि ये तन्हा मेरी कौम मुस्लिम है जिसने हिस्सेदारी की आज तक बात नहीं की, सिर्फ ताबेदारी की है। और जानते हो ताबेदारी क्यों की? ताकि लोग कहें नहीं साहब बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, ये बिल्कुल रिश्ता रखना चाहते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का कोई रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता है। मोहब्बत जब एक तरफा हो तो सजा देती है, मोहब्बत जब दो तरफा हो तो मजा देती है। तन्हा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अगर सद्भावना का मैसेज देंगे, रिश्ता नहीं चलेगा। इन 75 सालों में कलमा पढ़ने वालों ने सब पर यकीन किया, एतमाद किया, भरोसा किया। मगर हैरानी की बात जब हुई, जब इसी मुल्क में हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे नबी की अजमत की बात आई, नामूस रिसालत की बात आई, जब कुत्ते भौंकने लगे मेरे नबी की अजमत पर, तो ये जितने सेकुलर पार्टी वाले नाम निहाद लोग थे, किसी की जबान से एक जुमला नहीं निकला। बयान तो बयान है, ट्विटर पर एक मैसेज नहीं लिखा कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। हमारे दिल को गवारा नहीं। मैंने कहा देख लो, चोर चोर सारे मौसेरे भाई होते हैं। याद रखिए, मेरे नबी ने एक जमाने में कहा अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सब एक ही हैं। आप देख लें, अबू जहल के जमाने से लेकर आज तक नाम बदला है, आप देख लें जो है चेहरा बदला है, मगर किरदार एक ही है, फिक्र एक ही है, मिशन एक ही है, इस्लाम और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर देना। ये फिक्र कल भी हुई, आज भी हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बाज़ाब्ता वक्त बिल के लिए मुसलमान अभी रमजान में पहुंचे, तो फिर से वो आतंकवादी हिंदुस्तान की सरजमीन का खड़ा हुआ। दुनिया जिसे नरसिंहानंद कहती है, उसने फिर से कहा अगर मुझे मौका मिल जाए तो सिर्फ यहां से नहीं, हिंदुस्तान से, मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूं, अबे जाहिल, तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी। ये ऐलान तेरे बाप ने भी किया था, मगर याद रख, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कोई नया ऐलान नहीं है, ये कोई नई फिक्र नहीं है। ये करेंगे इस्लाम को खत्म। इनके अब्बू जान अबू जहल भी आ चुके हैं, वो बद्र में भी आ चुके हैं। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने सीरत ज़िया नबी में तफसील से लिखा है, अबू जहल बद्र में नाचने वाली औरतें भी लाया, शराब के मटके भी लाया, मुजरा करने वाली औरतें भी आईं, ज़िबाह करने के लिए ऊंट भी लाए गए। लोगों ने कहा इतना सारा इंतजाम किस बात के लिए है? उसने कहा बद्र के मैदान में मुसलमान 313 हैं, अभी थोड़ी देर में पैरों के नीचे मसल दूंगा, उसके बाद बाज़ाब्ता जश्न का माहौल होगा, नाचने वाली नाच के मुजरा करेंगी, शराब पी जाएगी, ऊंट ज़िबा किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। मगर खुदा की कुदरत ने ऐलान कर दिया, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। जितना मिटाने की कोशिश की गई, सर्वे के मुताबिक देख लीजिए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, मुझे फख्र है कि वो इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब आज की तारीख में अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। पूछो उनसे, कलमा पढ़ने वालों से, वो कहते हैं हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो लाइन से बाहर कर दिया गया। तू गरीब है, तू फकीर है, तू मोहताज है, तेरे पास 500 का नोट नहीं है, तुझे लाइन
दर्शन करने के लिए लाइन में नहीं रहने दिया जाएगा। हमें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। मैं जा रहा था किसी काम से, मैंने देखा मस्जिद के दरवाजे पर रक्षा चलाने वाला रक्षा साइड में लगाकर वुजू करके इमाम के पीछे पहली सफ में खड़ा हो गया। मोहल्ले का मालदार आया, आखिरी सफ में जहां लोग चप्पल उतारते हैं वहां जगह मिली, मगर खड़े होकर मैंने ये नजारा देखा। करोड़पति आदमी को इस्लाम ने इतनी जुर्रत न दी कि रक्षा चलाने वाले को पहली सफ से उठा के पिछले वाली सफ में कर दे। मैं समझ गया जिस मजहब का मिजाज ये हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बनता रहा और न कोई बनता नवाज। जिस मजहब में जात देखकर फैसले नहीं होते, गोरा काला देखकर फैसले नहीं होते, अमीर गरीब देखकर फैसले नहीं होते, वही मजहब इस काबिल है कि उसकी इत्तिबा की जाए। वही मजहब इस काबिल है कि उसको सीने से लगाया जाए। इन 75 सालों में हमारी गलती क्या रही है? हमारी गलती ये रही है कि हमने ताबेदारी की, हिस्सेदारी की बात नहीं की। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आज लोगों के दिल में जो आता है वो बैठकर पार्लियामेंट में फैसला हो जाता। आपको मालूम है, दो ही चीजें हैं, हिस्सेदारी या ताबेदारी। हमने नारा हमेशा लगाया इस मुल्क के लिए। वो नारा क्या था मालूम है आपको? हम इस मुल्क के वफादार हैं और जिम्मेदार हैं, मगर अफसोस कि मेरी कौम के लोग एक सेंटेंस भूल गए। आज के बाद नारा लगाइए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। याद रखिएगा, आज मौजूदा दौर में हो क्या रहा है। कल तक गैर खौफ फैलाते थे, आज कौम मुस्लिम के अंदर हमारे अपने खौफ फैलाने का काम कर रही है। हालात खराब हैं, जैसे भी हैं, किसको नहीं मालूम है। तो आपके डरने से हालात अच्छे हो जाएंगे? कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आप जुल्म सहते रहेंगे, जुल्म किया जाता रहेगा। आप जुल्म सहते रहेंगे, आपको दबाया जाता रहेगा। आपको मालूम है, मुझे याद आता है एक शख्स ने बकरियों के साथ जंगल में एक शेर का बच्चा मिला। तवज्जो है आपकी मेरी बात पर। जंगल में एक चरवाहे को शेर का बच्चा मिला, उसने ले लिया, पालने लगा बकरियों के साथ। अब आप जानते हैं, सोहबत जैसी हो बंदा तैयार वैसा ही होता है। सोहबत अगर बहरुल इरफान की मिल जाए तो मौलाना नूर ऐन जैसा मर्द कलंदर तैयार होता है, जो आपके पूरे इलाके को रोशन कर देता है। अगर सोहबत हुजूर बहरुल इरफान की हो तो ये मिंबर पर बैठने वाले आफताबो महताब बनते हैं। अगर सोहबत शेखुल आलम की हो तो कौम को बहरुल इरफान मिलते हैं। सोहबत असर करती है। आप देख लीजिए, शेर के बच्चे को बकरियों के साथ पाला गया। अब बकरियां उसे सींग भी मारती हैं, मगर वो बर्दाश्त कर लेता है। उसे कभी चारा उसका खाता क्या है? घास बकरियों के साथ। हालांकि उसका खाना घास नहीं है। क्यों? उसे ये पता ही नहीं है मेरी जगह क्या है। तो जब तक पता ना हो जगह क्या है, इंसान जिंदगी ऐसी गुजारता है। एक दिन शेर जंगल में मिला, उसने कहा क्या बात है, तुम शेर हो बकरियों के साथ और ये बकरियां तुम्हें मार रही हैं? उसने कहा नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मैं बकरी हूं। कहा रे नहीं, शेर हो तुम। बहुत देर बहस हुई। बूढ़े शेर ने कहा जरा
दरिया के किनारे मेरे साथ चलो। साथ ले गया, ठहरे हुए पानी में कहा जरा अपना चेहरा देख तो तुझे अंदाजा होगा कि तू बकरी है या शेर है। जब ठहरे हुए पानी में उसने अपना चेहरा देखा तब जाके उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने जिंदगी बकरियों में गुजारी, हालांकि अल्लाह ने मुझे शेर बनाया है। यही हाल आज कौम मुस्लिम का है। जिस कौम को अल्लाह ने इतना उरूज दिया, जिस कौम की शोहरत और जिसकी इज्जत के जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, जिनकी अजमत मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी मुबारक जबान से बयान फरमाई, लेकिन अपने किरदार और अमल की बुनियाद पर मेरी कौम के जवान कितनी पस्ती में चले गए। आज मुल्क के सामने वो मंजर है। याद रखिएगा, दबते रहेंगे तो दबाए जाते रहेंगे, जुल्म सहते रहेंगे तो जुल्म किया जाता रहेगा। नहीं, आज इस जलसे से यह पैगाम लेकर जाइए, या रसूल अल्लाह, दुनिया कुछ भी कहे मगर हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है, मौत उसी लम्हे आएगी, मगर हम रहेंगे तो शान से रहेंगे और इस दुनिया से जाएंगे तो शान से जाएंगे। और जाने का अंदाज क्या होगा? मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। एक मोमिन की शान ये होती है, मोमिन जब कब्र में जाता है तो हाल ये होता है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और मेरे इमाम ने तो यहाँ तक कहा, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम आए, हैरानी की बात है कि सबने अपनी बात की, हमने दूसरों की चीजों को कबूल कर लिया। और आज क्या हुआ? आज हमारे यहां हो क्या रहा है? अगर आप मेरी बात से एग्री करें, हमारे यहां हो यह रहा है कि मेरी कौम पोस्टर दूसरों के लगा रही है, फ्लैक्स दूसरों के लगाए जा रहे हैं, स्टेज दूसरों का लगाया जा रहा है, दरियां दूसरों की बिछाई जा रही हैं। और स्टेज लगाने के बाद मेरी कौम के जवान नीचे बैठ के गलत बातें सुन के तालियां बजा रहे हैं। खुदा ने तुम्हें इस गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा फरमाते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, कोशिश करो, मेहनत करो, कदम बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कामयाबी देना ये मेरे परवरदिगार का करम। कदम उठाएं तो सही। हमारे यहाँ टांग खींचने वाले बहुत हैं, देख लीजिए इतने जमाने में ना मुझसे रिसालत की बात आई, बड़े बड़े अल्लामा फहामा कमरों में सो रहे थे, निकल के नहीं आए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा नाम आ जाए। बड़े बड़े लोग एयर कंडीशन रूमों में एसीओ में पड़े थे, निकल के नहीं आए नामूस रिसालत के मसले पर। क्यों? मेरा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं अल्लाह सलामत रखे उस मर्द कलंदर को जिसने महाराष्ट्र की सरजमीन पर इतनी बड़ी रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। कहा ये क्या है? उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था, मुस्तफा से हमारी मोहब्बत का मयार ये है, याद रखना कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मशरक़े आला हजरत फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। एक आम आदमी बड़े बड़े अल्लामा फहामा से फौकियत ले गया नामूस रिसालत के मसले पर। कौन आया सामने? सलमान अजहरी साहब 9 महीने से ज्यादा जेल में रहे, 8 महीने 9 महीने तक जेल में रहे। कौन आया निकल के सामने? सिर्फ डर मेरी कौम के सीनों में यही तो था, हमारा नाम आ जाएगा। 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में हैं। मेरी कौम के लोगों को मर्द कलंदर का नाम भी याद नहीं। आज भूले बैठे, कल कयामत के मैदान में जवाब क्या देंगे? जबानी तौर पर कह रहे या रसूल अल्लाह गर्दन कटा देंगे। गर्दन ऐसे नहीं कटाई जाती है। तुम गर्दन कटाने का मिजाज पैदा करना चाहते हो तो पढ़ो अल्लाह
अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तारीख को इस मुल्क की आजादी के लिए मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने गले में फांसी का फंदा डाला और कहा अब बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था मेरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। नारे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हालत आपकी निगाहों के सामने है। ये जो खौफ आपके सीनों में बिठा दिया गया नाम आ जाएगा। और फिर बात कर रहे हैं फलस्तीन की। आप तवज्जो इधर रखिए, जो हो रहा है होने दीजिए। आप बात कर रहे हैं मस्जिद अक्सा की और डर इस बात का नाम आ जाएगा। मुझे याद है, और जाकर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, एक नौजवान ने इन दिनों, और एक वीडियो पहले की भी है, मीडिया वाले को जब बमबारी हो रही थी, जब लोग मर रहे थे, जब जाने जा रही थी, जब घर तबाह बर्बाद हो रहे थे, ऐसे आलम में एक मीडिया वाले को चेहरे पे नकाब लगा के बयान दिया। उसकी माँ आ गई बयान देते हुए, उसने डांटा और उसके चेहरे से नकाब हटा के कहा जालिम तू मर्द का बच्चा है, चेहरा छुपा के बयान क्यों देता है? तू मर्द का बच्चा है, चेहरा छुपाता क्यों है? मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये है, चेहरा छुपाते नहीं है। इस्लाम का झंडा जब हाथ में लेके निकलते हैं, ऐलान ये होता है हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ेगा या फिर जन्नत की वादी पे पड़ेगा। जालिम सर छुपाता क्यों है, चेहरा छुपाता क्यों है? चेहरा खोल दे। अगर तुझे शहीद कर दिया जाए तो कयामत के मैदान में फख्र के साथ शहीद की मां कहलाऊ। ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के, ये तेवर थे मोहम्मद अरबी के गुलामों के। नहीं, अपने सीने में अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, अल्लाह से इतना डरिए, इतना डरिए, इतना खौफ पैदा कर लीजिए, फिर किसी के लिए खौफ की जगह बाकी ना रहे। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये जो आज हालात आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए, ये नई बात नहीं है हमारे लिए, ये हमारी आदत में है। और कितने लोग कई बार मुझसे कहते हैं क्या बात है आप इतना खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है, डरते नहीं है। एक साहब कहने लगे जेल जाएंगे। मैंने कहा डर इस बात का भी नहीं है, डर इस बात का भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हम मुजद्दिद अल-फसानी के गुलाम हैं। जेल भी जाएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। जेल जाके उन फासिकों फाजरों को कलमा पढ़ा के मुस्तफा का गुलाम बना के आएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब लोग मिलकर नारा लगाए बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर हमारे नबी की जात पे उंगली उठाई तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। का क्या बात है, आप इतना खुलकर बात कर रहे हैं, दबते नहीं है? मैंने कहा नहीं, दबना किस बात का है, किस बात का डर है? दबते नहीं है। नहीं, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है आपका। मैं कहता हूं हाँ, बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा आपका। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा। आप कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा।
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह 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 वाह। इन भौंकने वाले कुत्तों की इतनी औकात नहीं जो बरकातिया ने एक जमाने पहले ये पैगाम आम कर दिया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम हमने सुना, बज़ाहिर हमें ये दो जुमले नजर आए, मगर हजारों राज पोशीदा हैं दो जुमले में। कभी गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। आपको मालूम है, सर्वे के मुताबिक कई लाख बेटियां जो हमारी मुर्तद हुई, सर्वे के मुताबिक उनमें 80-90% बल्कि 95% जो बेटियां मुर्तद हुई, मालूम है आपको, मिक्स एजुकेशन की वजह से। एक कॉलेज में लड़के भी हैं लड़की भी हैं, ताल्लुकात पैदा हुए, दोस्ती हुई, मोहब्बत में तब्दील हुई और हालात खराब हो गए हमारी और आपकी निगाहों के सामने। हम कब सोचेंगे इस हवाले से? अल्लाह अकबर। और मौजूदा दौर में एक बड़ी वजह, एक मैसेज लेकर जाइए, एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी बेटियों और बेटों की शादी जिस उम्र में होना चाहिए थी, हमने सिर्फ दुनिया के रस्म और रिवाज की बुनियाद पर वो शादी नहीं की। जहेज के नाम पर हमने उस शादी को कई साल के लिए टाल दिया। हमने लड़का तलाश करने के लिए कि कहीं हमें नौकरी करने वाला नौकर मिल जाए। आज़ाद अच्छा नहीं लगता है, नौकर मिल जाए। नौकरी की तलाश में एक नौकर के लिए हमने 10 साल बेटी के रिश्ते को बाज़ाब्ता लेट कर दिया। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह सस्ता करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। आज इस कौम के लोगों ने बाज़ाब्ता निकाह इतना महंगा कर दिया कि ज़िना आज हमारे समाज में आम हो गया। आज आप जानते हैं कितनी बेटियां शादी के बाद भी, तलाक हो जाने के बाद अपने घर पे बैठी हैं। जिम्मेदार कौन है? वालिदैन। वालिदैन क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, मेरी बेटी ससुराल में काम नहीं करेगी। आपकी बेटी काम क्यों नहीं करेगी? कहते हैं बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। मैं कहता हूं जालिम, बड़ा बाप तुमने देखा ही नहीं, तुमने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर कोई है तो वो खातून जन्नत का बाप है। इस कायनात में सबसे बड़े बाप अगर कोई है तो वो मोहम्मद अरबी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत अपनी बेटी की फरमाई। आज जरूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम अपनी बेटियों की तरबियत वैसी करे जैसी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की। और मौजूदा दौर में बहुत ज़माना गुजर गया, हमें ज़िंदगी बाज़ाब्ता शोर शराबे और हंगामे में गुजारते हुए अब सीरियस होने की ज़रूरत है, अब जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है, अब क़यादत की ज़रूरत है, अब इस कौम को लीडरशिप की ज़रूरत है। मज़े के साथ जो है बाज़ाब्ता अपने उलमा से दूरी बना लेंगे, मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ऐसा नहीं है। ये आज एक बिल वक्फ बिल के नाम पर पास हुआ, थोड़े से ज़माने में और न जाने कितने बिल पास होंगे अगर मेरी कौम सियासी समझबूझ अपने अंदर पैदा नहीं करेगी। ये हालात जो आज की तारीख में आपके सामने खराब है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ज़माने पहले की बात है। मुझे याद आता है बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक बड़े इमाम हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अब्बासी खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया, भरे मजमे के सामने जलील करना चाहता था। गए आलीशान जूते पहनकर, आलीशान जूते पहनकर गए, उसने भरे मजमे के सामने जलील करने के लिए कहा, देखो इमाम मूसा काज़िम की हालत देखो, मुस्तफ़ा के शहजादे हैं मगर आलीशान जूता पहन कर आए हैं, इनके अंदर कोई भी आजिज़ी वाली चीज नहीं है। याद रखो मेरी कौम के जवानों, हमारे तेवर क्या थे उस आलम में भी इमाम मूसा काज़िम ने जालिमों के दरमियान ललकार के कहा था, जालिम हम मुस्तफ़ा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी दो। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर किसी और के न थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के तेवर थे। एक आखिरी बात, एक मैसेज देकर अपनी बात को मुकम्मल करूं। जवानों याद रखो, ये जो जवानी तुम्हारी है अल्लाह ने ये अय्याशियों के लिए नहीं दी, जवानी है। आज मेरी कौम के कितने जवान ऐसे हैं अपने आप को आशिक रसूल कह रहे हैं, लेकिन शादी का मौका आ जाए न ढोल से बाज आते हैं, न ड्रामे से बाज आते हैं, न डीजे बजाने से बाज आ रहे हैं,
अगर उलमा समझा रहे हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? कहते नहीं साहब मेरे बाजू की कमाई है, हम शादी गमी की तरह कर लें, गमों की तरह खुशी न मनाएं, शोर शराबा ना करें। नहीं साहब हमारे पैसे हमने अपने बाजू की ताकत से कमाई है। मैं कहता हूँ नादान इंसान, याद रख तेरे बाजू में जो ताकत है वो ताकत देने वाली जात भी मेरे रब की है। जिस परवरदिगार ने तेरे ताकत बाजू में अता फरमाई है वो मेरा रब देना भी जानता है, दे के वापस लेना भी जानता है। अगर तुझे अपनी जवानी पर इतना गुरूर और तकब्बुर है तो जाके हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा ले, तो उससे ज्यादा बड़े बड़े जवान बिस्तरों पे फालिज के असर में जिन्हें लकवा मार गया, ना हाथ सलामत है ना पैर सलामत है। नहीं मेरे जवानों, ये जवानी इतराने के लिए नहीं, जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी बुराई के रास्ते पर चलने के लिए नहीं है। किसी भी दौर में मोहम्मद अरबी के गुलामों के तेवर कभी ऐसे नहीं होते थे। मोहम्मद अरबी के गुलामों के तेवर का हाल ये था, वो जिधर जाते थे उनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मुझे याद आता है एक आखिरी मैसेज लीजिए। रूम की सरजमीन है, 3 नौजवान, आखिरी मैसेज, 3 नौजवान मुसलमान हैं, आशिक़ रसूल हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल में रहते हैं। ईसाइयों ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहां ले गए? अपने ईसाई बादशाह के पास, भरे दरबार में पेश किया। उसने कहा जवानों तुम इस्लाम छोड़ दो और ईसाई मजहब को कबूल कर लो। आपको मालूम है ये आज भी हो रहा है, हमारे जवानों के सामने शराब और शबाब पेश किया जा रहा है इसलिए कि वो दीन से दूर हो जाए। और हैरानी की बात यह है कि मेरी कौम के जवान समझने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं कि हालात क्या हैं। उन जवानों से कहा वरना तुम्हारी जान जाएगी, तो जवानों ने अपने अंदाज में कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, जान जाती है तो जाती रहे मगर हाथ से दामने रसूल न छूटेगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा एक काम करो, ये ऐसे बाज नहीं आएंगे, ये पक्के मुसलमान है, पक्के मुसलमान। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्शन के जमाने में आखिरी रात तक मेरी कौम में घरों में ये फैसला नहीं हो पाता है सुबह वोट किसको देना है, आखिरी रात में। और जानते हो ये लंगर खाने वाली कौम का हाल ये है कि वोटों में भी लंगर की तरह तकसीम होता है, कसम खाने के लिए एक एक वोट। ऐसा है या नहीं है? 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों को एक एक वोट नहीं साहब, कसम खाने के लिए एक वोट देना पड़ेगा। यार खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो, कसम खाने के लिए वोट दे रहे हो, ये तुम्हारा एक वोट तुम्हारे 5 साल का फ्यूचर तय करता है। कसम खाने के लिए नहीं, आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए दो, मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो, मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट दो, लोगों की रजामंदी के लिए नहीं। ये थोड़ी देर नाराज होंगे फिर इनको कोई पता चलने वाला नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाएं, कमजोर न होने दें, वरना दुनिया का मिजाज ये है लोग गिरी हुई दीवार की ईंटें भी उठा के ले जाते हैं। आपको मालूम है उन जवानों से कहा अगर तुम इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ोगे जान जाएगी। का मंजूर है, जैतून का तेल मंगाया, बस आखिरी जुमले, जैतून का तेल मंगाया, रख दिया गया और आग जला दी गई। जैतून का तेल जब खोलने लगा तो बाज़ाब्ता बड़े भाई को सामने डाल दिया गया जैतून के तेल में। चंद लम्हे की तकलीफ के बाद उसने जामे शहादत नोश किया। 2 भाई खड़े देख रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी नौबत आ जाती तो पूरे पूरे खानदान सिलेंडर कर देते। नहीं साहब जो कहोगे मंजूर है, मगर कलमा पढ़ने वाले जान तो देते हैं मगर नारा उनकी जबान पर यही होता है जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाला गया मगर उसने भी कहा नहीं जान जाती है तो जाती रहे मगर हाथ से रसूलुल्लाह का दामन न छोड़ूंगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलामों ने जब तीसरे की बारी आई, एक वजीर ने कहा था अभी नौजवान है, दीन में इतना पुख्ता नहीं है, मेरे हवाले कर दें, चंद दिन में इसको ईमान से दूर करके ईसाई बना दूंगा। बात समझ में आ गई, ले जाके बंद कर दिया। अपनी हुस्न जमाल वाली बेटी से कहा बेटी इस जवान के ईमान को तब्दील करना है, इसको ईसाई बनाना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रात के अंधेरे में बंद हुजरे में पहुंच गई उसके ईमान को खराब करने के लिए, मगर अल्लाह सलामत रखे उस मर्द कलंदर को। अल्लाह ने कैसा उसका जो है कैसी उसकी हिफाजत की है। उसने पूरी रात कोशिश की
मगर वो जवान सजदे में है तो एक नजर उठा के उस लड़की की तरफ देखा नहीं है। जवानों, ये किरदार किसी और का नहीं, तुम्हारा था। पूरी रात गुजर गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अपनी किताब में आपने इस वाक़े को नकल किया, फरमाते हैं 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35 नहीं बल्कि 40 रातें गुजर गई। 40 रातें वो लड़की आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, शाम को आती है फजर तक रहती है, जब दिन का उजाला आता है चली जाती है। एक नजर उस जवान ने 40 रातें गुजर गई है उठा के नहीं देखा है। जो आई थी ईसाइयत से मुतासिर करने के लिए, उसका किरदार देखकर इस्लाम से मुतासिर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने 40 दिन, जब 40 रातें गुजर गई तो कहा, जवान ये तो बता, ऐसा कौन सा जलवा तेरी नजर में है, ऐसा कौन सा नशा तूने किया है, मेरे हुस्न और जमाल को देखने के लिए जमाना बेचैन और बेकरार रहता है, तूने एक नजर मेरी तरफ नहीं देखा, ये तो बता ऐसा कौन सा हुस्न और जमाल तेरी नजर में है। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान। उसने कहा, जिसकी नजरों में यार के तलवे का जलवा मौजूद हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर। उसने कहा, मैं आई तो थी तुझे इस्लाम से दूर करने, मगर तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम से मुतासर कर दिया है। अब देर न कर, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। यही हमारा मिजाज हर जमाने में रहा। हम जिधर निकल जाते थे दुनिया हमारे किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती थी। आज भी अगर कलमा पढ़ने वाले नौजवान अपने किरदार को बेहतर करें, अंदाज बेहतर करें, अपने सीने के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, हुजूर के सच्चे पक्के गुलाम बन जाएं और पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करें कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जिस दिन मेरी कौम के जवानों का ये तेवर हो जाएगा, दुनिया की इतनी औकात नहीं जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की तरफ बुरी नजर उठा के देख लें। आज हालात हमारे नहीं बदल रहे। अल्लाह ने कुरान में पहली बयान फरमा दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक आप एहसास नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे। आज के इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए, हम जिएंगे तो हुजूर का दामन पकड़ के, और जब दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के नाम पर जाएंगे। और अल्लाह ने जितनी जिंदगी हमारे लिए मुकर्रर की है उससे न पहले मौत आएगी न उसके बाद मौत आएगी। इसलिए हक की हिमायत के लिए हमेशा तैयार रहें, हुजूर के दीन के लिए हमेशा तैयार रहें, मुस्तफ़ा जान रहमत के मिशन को आम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और अपने कान बहुत मजबूत कर लीजिए, काम करने वालों की कदर कीजिए, कान भरने वालों की नहीं। हजरत मौलाना नूर ऐन साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत से आप लोगों को मिल गए हैं। कोशिश कीजिए इनकी कदर भी करें, अहमियत भी समझें, इज्जत भी करें और इनके मिशन में सपोर्ट करें, इसलिए कि वो मिशन तन्हा इनका मिशन नहीं, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिशन है। सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे लोग हैं। मौलाना नूर ऐन साहब क़िबला और तमाम लोग हुजूर बहरुल इरफान के दोनों शहजादे आपके इस इलाके का, आपके ताउन का, आपकी खिदमात का हमेशा जिक्र करते हैं। राजस्थान भी तशरीफ लाते हैं, इस गांव का, इस इलाके का जिक्र होता है। आपके इस गांव का बाज़ाब्ता राजस्थान में भी जिक्र किया, हजरत मौलाना नूर ऐन साहब क़िबला का, उनकी खिदमात का भी जिक्र किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस इलाके को सलामत रखे और आप सबके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मगर ये नियत करके जाइए, इतने पुरफितन दौर में
टांग खींचने वाला काम नहीं करना है। क्या काम करना है? पुश करने वाला काम करना है। कदम बढ़ाने वाला अपना हो या बेगाना हो, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए काम अगर कौम के लिए है तो हम उसकी हिमायत में खड़े हैं। और मेरे अजीजों, अगर आज तुमने मुखालिफत की हवा चलाई, काम के अंदर सपोर्ट न किया, तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं जो हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने है। समझदार ने बहुत पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम, हमने जो सुना, जो बयान हुआ, इसमें सहवन कोई गलती हुई हो, आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अल जामियतुल अहमदिया अस्सुन्निया को अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हुजूर बहरुल इरफान के शहजादे, हुजूर बहरुल इरफान के दामाद और तमाम हुजूर बहरुल इरफान के मिशन को आगे बढ़ाने वालों की अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। क्योंकि जब अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता ही है, और वो क्या चाहते हैं? काम खराब हो जाए, बेइज्जती हो जाए। और हम ऐसे लोगों से क्या कहते हैं? नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कॉन्फ्रेंस तो कामयाब हो चुकी है, जिसमें हुजूर बहरुल इरफान के शहजादे के कदम पड़ जाएं, हम गुलामों के लिए वो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसमें हुजूर शेखुल आलम के शहजादे के कदम पड़ जाएं, वो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। तो जो लोग बैठकर खुशी मना रहे हैं, मैं कहता हूं मातम करो, मातम अपनी किस्मत पर कि तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी गई। और याद रखिएगा, अगर बारिश हो भी जाए तो वो लोग आज की तारीख में देखेंगे ना बारिश के झोंके और बारिश के कतरे अशरफ जिलानी को इस कुर्सी से हटाएंगे, ना ये गुलाम यहां से भाग कर जाएंगे। चूंकि हमारी तारीख रही है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। सुभान अल्लाह, ये हमारी तारीख रही है। जिनके पेट में दर्द है, जाके इलाज कराओ किसी जगह, इसलिए कि हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, हम बहरुल इरफान के गुलाम हैं, हम शेखुल आलम के गुलाम हैं, हम मुजद्दिद अल्फिसानी के गुलाम हैं, इमाम नक्शबंद के गुलाम हैं। जिनके हाथों में इन बुजुर्गों का दामन होता है, वो कभी जलील नहीं होते हैं, वो कभी रुसवा नहीं होते हैं, वो कभी परेशान नहीं होते हैं। बारिशें आती रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, माहौल खराब होता रहता है, मगर मर्द मुजाहिद उसी को कहते हैं जो तूफानों के दरमियान काम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत व जश्न इमाम नक्शबंद फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान। मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे ही नहीं कह दिया हवा में बात की हो। मेरे इमाम ने बड़े गौर व फिक्र करके कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। हम तो छोटे हैं, मगर हमारे हाथों में जिनका दामन है उनकी मिसाल नहीं है जमाने में। ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहूं जिसे, हमारे हाथों में जिनका दामन है हुजूर बहरुल इरफान। मैं कहता हूं नाज करें आप अपनी किस्मत पर। आप ऐसे इलाके में रहते हैं जिन्होंने अपने माथे की आंखों से उस मर्द कलंदर को देखा है, उनकी सोहबत पाई है, उनका फैज पाया है। ये नाचीज जो आपको आज कुर्सी पे बैठा नजर आ रहा है, मैं बस एक जुमला कह के आगे बढ़ूं। हुजूर बहरुल इरफान की बहुत सारी करामतें आपको मालूम है। उन करामतों में से एक करामत का नाम अशरफ जिलानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
लोग तो अपने तौर पर जलते रहते हैं, हसद करते रहते हैं, साजिशें करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा काम करने का मजा ही तब आता है जब सामने वाले मौजूद हों। काम करने का मजा तभी आता है, तभी तो पता चलता है बंदा कितना मुतहर्रिक है, बंदा कितना फ़आल है, बंदा कितनी मेहनत से काम करने वाला है। जब सामने कोई होता नहीं है ना तो थोड़ी सुस्ती आ जाती है, थोड़ी सी गफलत हो जाती है, आज का काम चलो कल कर लेंगे। लेकिन जब सामने दुश्मन खड़े होते हैं ना तो बंदे को पता चल जाता है काम अब तेजी से करना, हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख ये रही है, कलमा पढ़ने वाले किसी दौर में न किसी जालिम से डरते हैं, न किसी से दबते हैं, न खौफ खाते हैं, न परेशान होते हैं। डॉक्टर इकबाल से पूछिए तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं हमारे आबा व अजदाद की तारीख क्या है। डॉक्टर इकबाल बताते हैं हमारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, हजरत अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब किबला, मौलाना बरकात साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है। आप बैठे तवज्जो के साथ, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, मेरी बात समझ आ रही है आप? देख लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती कितने मजबूत हाथों में है। एक तरफ हुजूर शेखुल आलम के शहजादे हैं और दूसरी तरफ हुजूर बहरुल इरफान के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है इल्म और रूहानियत का संगम है। ये दोनों शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग जिनकी औलादें नाकारा निकल गई, मगर हमें फख्र है मेरे मुर्शिद पर जिन्होंने बेटों से लेके बेटियों तक को मसलके आला हजरत का वफादार बनाया। सुभान अल्लाह। लोग हमसे पूछते हैं इतना इश्क तुम्हें आला हजरत का कहां से मिला? मैं कहता हूं ये आला हजरत का इश्क हमें हमारे मुर्शिद मुफ्ती आफाक अहमद साहब ने घुट्टी में पिलाया है। हमने आला हजरत की जात को पहचाना ही बारगाहे हुजूर बहरुल इरफान में है। हसद करने वालों का क्या है, बुराई करने वालों का क्या है? हर जमाने में बुराई करने वाले बुराई करते रहते हैं, मगर याद रखिए काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करें, बेशक हक है, कान भरने वालों की नहीं। आपके इस इलाके में हजरत मौलाना नूर ऐन साहब किबला काम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब काम करने वाले नजर आते हैं ये अलमिया है इस उम्मत का, बल्कि कहिए हमारे यहाँ कि जब काम करने वाले अपने काम की स्पीड बढ़ाते हैं तो टांग खींचने वाले आगे आ जाते हैं, सोचते हैं कि ये जो काम का रंग है फीका पड़ जाए। मैं कहता हूँ अरे बेवकूफ इंसान, ये आफाकी रंग है, फीका नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये आफाकी रंग है, ये आफाकी रंग है, फीका पड़ने वाला नहीं है। मेरे मुर्शिद बहरुल इरफान ने हमारे सीनों को मोहब्बत रसूल का ऐसा मदीना बनाया है। हजार तकलीफें हमारे कदमों में आती है, उन तकलीफों से गुजरने के बाद में यही कहते हैं कुछ भी हो काम करना है, काम करना है, काम हो के रहेगा। और काम कैसे नहीं होगा? ये छोटी छोटी मुखालिफत करने वाले जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, जिन्हें कुत्ते भी सूंघने वाले नहीं है, ये कह रहे हैं मुर्शिदे मुजद्दिद अल्फसानी का काम रुक जाएगा, बहरुल इरफान का मिशन रुक जाएगा। हमारा मिशन मुजद्दिद अल्फसानी का मिशन है। इतना बड़ा वक्त का ताजवर अकबर आके रास्ते में खड़ा हुआ, मगर मेरे मुर्शिद ने कहा तू मिट जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा, अल्लाह का नाम जिंदा रहेगा, मुस्तफा का मिशन जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज देख लीजिए पूरे मुल्क में फिजा कैसी बनी हुई है। चारों तरफ से टारगेट सिर्फ इस्लाम है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रही है आपको? मेरी बात पहुंच रही है आप तक? टारगेट कौन है? और मुसलमान। सबका टारगेट इस्लाम और मुसलमान। अब कुछ लोग कभी कभी परेशान होते हैं हालात को देखकर, तो वो कहते हैं हालात बहुत खराब हैं, अब क्या होगा। मगर वो मुझसे कहते हैं कभी हालात बहुत खराब हैं, अब क्या होगा। मैं उनसे यही कहता हूं, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? तारीख उठाकर देखिए। हमारी तारीख ये है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं आज के जमाने में कलमा पढ़ने वाली कौम गुलामी क्यों कर रही है? हमारी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से। हमारी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से, हमारी कौम में छुपे हुए इन मुखबिरी करने वाले मुखबिरों की वजह से आज हमारी कौम परेशानी के दौर से गुजर रही है। और आपको मालूम है, कौम में छुपे हुए ये दलाल ये समझ रहे हैं कि जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा, हमें नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वो समझते हैं कि हम उनके हैं। मैं कहता हूं, है कौम की दलाली करने वालों, याद रखो तुम्हारे ही लिए एक जमाने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और उनसे कहिए जो हमें आंख दिखाने का काम कर रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हमें किराएदार समझते हैं, उनको कहिए सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हालात मुल्क के कोने कोने पर ऐसे बना दिए गए, खौफ फैलाने का काम किया जा रहा है। कलमा पढ़ने वाले डर जाएं, सहम जाएं, जुल्म बर्दाश्त करते रहें, उनकी जबान से एक जुमला ना निकले। याद रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर फरमाया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। तो ये सीने में खौफ कैसा है, ये डरना कैसा है, ये परेशानी कैसी है। याद रखिएगा, मेरे आका इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे, जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ आज देख लीजिए आप, ये जो पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हवाएं चल रही हैं, ये सिर्फ हमारी और आपकी खामोशी के नतीजे में है।